दोस्तों नमस्कार। आसमान में घूमता शनि ग्रह किसी दिन अचानक मानव रूप धारण कर हिंदुस्तान की धरती पर आ जाए तो क्या हो। यकीन मानिए वह एक दिन भी यहाँ टिक नहीं पाएगा और वापस अंतरिक्ष में जाकर सूर्य के चारों तरफ पहले की ही तरह घूमना शुरू कर देगा। क्यों होगा ऐसा, क्या कारण है, आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अंधविश्वास हमेशा ही धूर्तों को फलदायी सिद्ध हुआ है। शनि का साया आप पर चढ़ गया है या मंडरा रहा है कि टैगलाइन के साथ खुले लाखों मंदिर इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अक्सर गांवों में ही नहीं अपितु शहरों में भी उच्च शिक्षित समाज के भी किसी व्यक्ति पर अत्यधिक दुख या विपत्ति आने पर कहा जाता है कि इस व्यक्ति पर शनि का प्रकोप या साढ़े साती चढ़ गई है और इसलिए गांव हो या शहर, हर जगह इन मंदिरों में शनि देव पर तेल चढ़ाते लोग बाग दिखते रहते हैं। दोस्तों व्यापार चाहे वस्तु का हो या मंदिरों में धर्म का, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लालच देना ही होता है। लेकिन धर्म के व्यापार में लालच के साथ साथ डर भी अहम भूमिका में रहता है और इसी लालच और भय के मिश्रण से शनि की पैकेजिंग और मार्केटिंग इस तरह की गई है कि आज भी हमारा अंधविश्वासी मन यह मानने को तैयार ही नहीं कि जो ग्रह हमारी धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर है, जिससे हमें डर का कोई कारण ही नहीं, उस पर हमारे तेल चढ़ाने से, उसकी पूजा अर्चना से, मंत्र जाप से, रत्न धारण करने से क्या होगा। वह तो हमें कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं रहा है, पहुंचा भी नहीं सकता, और सचमुच कभी नुकसान पहुंचाने पर आ जाए तो कोई हमें बचा भी नहीं सकता। दोस्तों विश्वास और अंधविश्वास में फर्क सिर्फ यह होता है कि विश्वास तर्क की वैसाखी पर चलता है और अंधविश्वास आस्था की। हमारे किसी पुरखे ने अपने विश्वास के सहारे खगोल विद्या की शुरुआत की होगी और शनि ग्रह की तलाश की होगी, और हमने अपने अंधविश्वास की बैसाखी पर चढ़कर उस खगोल विद्या को शास्त्र बना दिया और एक सीधे साधे निर्जीव हमारे सौर मंडल के सबसे सुंदर ग्रह को देवता बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी, व्यापार शुरू कर दिया, धर्म का व्यापार शुरू कर दिया। हमें होना तो चाहिए था ऐसा और हम हो गए हैं ऐसा। दोस्तों आजकल एक तर्क यह भी चल पड़ा है कि शनि ग्रह और शनि देवता एक नहीं अपितु दो अलग अलग हैं। आइए इसका सच भी देख लेते हैं। दशरथ के कृत शनि स्तोत्रम में शनि का उल्लेख एक देवता के साथ साथ एक ग्रह के रूप में भी किया गया है। कुछ चीजें श्लोक से उद्धृत करने से स्पष्ट हो जाएंगी। श्लोक में सूर्य देव के पुत्र को नमस्कार यह दर्शाता है कि शनि एक देवता है, और साथ ही उनके बारे में यह भी कहा गया है कि यदि वे बुरी स्थिति में हो तो समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि शनि एक ग्रह है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि बुरी स्थिति में हो तो समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अब दूसरा श्लोक भी देख लीजिए। इस श्लोक से भी स्पष्ट है कि शनि एक ग्रह के साथ साथ देवता भी हैं। शनि को न्याय के देवता, सूर्य और छाया के पुत्र, मृत्यु देवता, यम के बड़े भाई, कर्म फल के अनुसार दंड या पुरस्कार देने वाले, देवताओं का न्यायाधीश जैसे शाब्दिक अलंकरणों से ऐसे नवाजा जाता है कि तेल चढ़ाने वालों को इस बात का इल्म तक नहीं होता कि तेल तो उनका खुद का निकल चुका है। सुंदर सुंदर शब्दों के सहारे एक अद्भुत मायाजाल बुना जाता है और भीतर भीतर खेल वही क्षुद्रता का चलता रहता है। इन सब से बचिए। धन्यवाद दोस्तों।